गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज हम बाल विकास के महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो क्रियात्मक विकास से संबंधित है, आज हम क्रियात्मक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। इनसे पहले हम विकास के आयामों की जो चर्चा कर रहे थे, विकास के आयाम में बहुत से आयाम की चर्चा कर चुके हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, इन सभी विकास की चर्चा किए थे। आज हम क्रियात्मक विकास के बारे में कि क्रियात्मक विकास है क्या। एक बात बतला दें कि सीटेट का जो डेट आ गया है, आप लोग बहुत ही अच्छा से तैयारी कीजिए। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट आपको हम बहुत ही क्लियरली प्रॉपर वे में क्लियर करवाएंगे और जुड़े रहिए। सभी सब्जेक्ट का PDF नोट्स भी आपको मिलता जाएगा। आज कल से यानी 20 तारीख से आप लोगों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। लगभग 3 से 4 सब्जेक्ट रोज़ाना होगा। 3 सब्जेक्ट तो होगा ही होगा। अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं वीडियोस। चलिए आज का जो टॉपिक है, इनकी चर्चा करते हैं कि क्या है। क्रियात्मक विकास के बारे में जानेंगे हम। वृद्धि और विकास से संबंधित चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, वृद्धि और विकास में। आज क्या पढ़ेंगे उसमें, क्रियात्मक विकास है क्या, पहले देखिए। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य है व्यक्ति की क्षमताओं और योग्यताओं का विकास। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि कोई भी कार्य, क्रियात्मक विकास से तात्पर्य है कि कोई भी कार्य को आप किस वे में कर पाते हैं, कितना जल्दी कर पाते हैं। कोई भी कार्य को आप संपन्न करने की आपके अंदर जो क्षमता है, योग्यता है, वही क्या है, क्रियात्मक विकास है। कि कोई भी कार्य को करने की आपके अंदर जो कुशल क्षमता है, जो आपके अंदर एक काबिलियत है, वही क्या है, क्रियात्मक विकास है। कोई भी कार्य को करना हम सीख गए, उसको एक अंतिम अंजाम तक पहुंचाना सीख गए, तो वही क्या है, क्रियात्मक विकास है। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य है कि कोई भी कार्य को करने से है। क्रियात्मक से क्या तात्पर्य होता है, करने से। कोई भी कार्य को आप करने की क्षमता आपके अंदर कितनी है, योग्यता आपके अंदर कितनी है, कुशलता आपके अंदर कितना है, वही क्रियात्मक विकास है। बार बार आपको बतलाते जाते हैं कि जितना भी हम नोट करके पॉइंट लिखाते हैं, उन पॉइंट्स को आप अच्छा तरीक़ा से देख लीजिए, क्योंकि उन पॉइंट्स से ही प्रश्न बनने की संभावनाएं होती है। जो भी प्रश्न पूछा जाएगा इन पॉइंट्स से ज़रूर रहेगा ही रहेगा। अगर क्रियात्मक विकास से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछेगा तो इन पॉइंट्स से रहेगा। जितना पॉइंट बन सकता है हम अधिक से अधिक पॉइंट बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो था एक पॉइंट की तरह है क्रियात्मक विकास की चर्चाएं कर देते, ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमको जो भी इम्पोर्टेंट लगता है कि नहीं, इनसे कोई पॉइंट बन सकता है, पूछा जा सकता है, तो एक एक पॉइंट करके हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्रियात्मक विकास का पहला पॉइंट क्या कहता है, क्रियात्मक विकास के परिणाम स्वरूप अपने प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए आवश्यक है। शिक्षकों के लिए पॉइंट दिया गया है कि कोई भी क्रियात्मक विकास बच्चों के अंदर हम करवाते हैं, कोई भी कार्य करवाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट करवाते हैं, तो उनकी ज्ञान सबसे पहले किसको होना चाहिए, शिक्षक को होना चाहिए। तभी तो हम उनके बारे में बच्चों को अच्छे तरीक़ा से बतला पाएंगे, करके दिखला पाएंगे। तो क्या कहा कि शिक्षकों के लिए इनके ज्ञान होना आवश्यक है। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है, जिन बालकों का क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है, उनके समायोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य की आवश्यकता होती है। क्या कहा कि जिन बालकों का क्रियात्मक विकास सामान्य से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, सामान्य से अगर कम होता है, उनके समायोजन के लिए क्या होता है, उनके समायोजन के लिए विकास हेतु विशेष कार्य की आवश्यकता होती है। उनकी विकास करने के लिए, उनको उनके कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या होता है, एक विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। अर्थात जिन बच्चों की बुद्धि, लब्धि, IQ पावर सामान्य से कम होता है, पिछड़े बालक के अंतर्गत जो आ जाते हैं, उन बालकों के लिए हमें विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। जैसे हम किसी बालक को कोई चीज़ पढ़ाते हैं, कोई प्रोजेक्ट देते हैं, सिखाते हैं, तो वो अगर नहीं कर पाता है, सामान्य बच्चे तो जैसे तैसे करके सीख ही लेते हैं, अगर सामान्य से नीचे जो बालक होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो उनको हमें क्या होता है, विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, विशेष क्रियात्मक कार्य करवाने की उसकी आवश्यकता होती है। फिर अगला पॉइंट है, एक नवजात शिशु में यह क्षमता नहीं होता है। अर्थात एक नवजात शिशु में क्रियात्मक क्षमता नहीं होता है। उनको हम क्या करते हैं, अपन खुद से उनको सिखलाने की कोशिश करते हैं, उनको
अनुकरण करवाने की कोशिश करते हैं, फिर क्या होता है, वह सीखता है। क्रियात्मक विकास बच्चों में जन्म से नहीं होता है। क्रियात्मक विकास से बालक में आत्मविश्वास और करके सीखने की क्षमता का विकास होता है। क्रियात्मक विकास से बालक में क्या होता है, आत्मविश्वास की भावना जागृत होता है और करके सीखने का भी गुण विकसित होता है। अर्थात उसमें, क्योंकि उसमें बालक क्या करता है, कोई भी कार्य को खुद से करके सीखने की कोशिश करता है, कोई भी कार्य को खुद संपन्न करने की कोशिश करता है, इसलिए उसमें क्या कहता है, आत्मविश्वास, बालक में आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। उसमें बालक में आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है और करके सीखने की क्षमता का विकास होता है। करके सीखने का भी गुण विकसित होता है क्रियात्मक विकास के अंतर्गत। चलिए फिर नेक्स्ट विकास की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो विकास है वह भाषाई विकास है। फिर भाषाई विकास से संबंधित बात को देखते हैं। देखिए भाषाई विकास क्या है, भाषा विकास से तात्पर्य क्या है, भाषाई विकास अर्थात लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है। कहता है भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने भावों विचारों को एक दूसरे के सामने रख पाता है एवं दूसरों के भावों विचारों एवं अनुभवों को समझता है। देखिए भाषाई विकास से तात्पर्य क्या होता है कि कब समझते हैं हम कि बालकों में भाषाई विकास हो गया, और भाषाई विकास कैसे होता है। कहने का इनका तात्पर्य हुआ कि भाषाई विकास उसको कहते हैं कि जब हम अपनी बातों को दूसरे के सामने रखते हैं या दूसरों की बातों को हम समझते हैं, वही क्या है, भाषाई विकास है। अगर हम अपनी बातों को सहज रूप से आसान तरीक़ा से किसी के पास रखते हैं, अगर हमारी बातों को लोग समझ जाते हैं और हमारे बातों का सही मायने निकलता है, एक अर्थ निकलता है, तो वही क्या है, भाषाई विकास है। कहने का इनका तात्पर्य है कि भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने भावों विचारों को, अपने मन के भाव को, विचार को एक दूसरे के सामने क्या करता है, रखता है, और फिर उनके भावों, दूसरे के भावों विचारों एवं भावनाओं को समझता है। वही क्या है, भाषाई विकास है। जब हम उनकी बातों को समझते हैं, यह भी एक भाषा के अंतर्गत ही आता है। भाषा, नोट वाला पॉइंट जितना भी कहते हैं हर विकास के अंतर्गत सभी को अच्छा से नोट्स करते चलिएगा। नोट वाले पॉइंट से ही प्रश्न पूछने की संभावनाएं होती है। भाषा विकास का क्रम एक क्रमिक विकास होता है। भाषा विकास का जो क्रम होता है वह क्रम बाय क्रम होता है। इसके माध्यम से कौशलों में वृद्धि होता है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनका क्या होता है, एक क्रम होता है। वो क्रम क्या होता है, क्रम यहाँ नहीं लिखे हैं, क्रम की चर्चा हम कर देते हैं। क्रम क्या होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। वैसे जब हम हिंदी शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे तो इनकी चर्चा करेंगे हम कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का क्रम क्या होता है। सबसे पहले कौन आता है, सुनना, फिर आता है बोलना, फिर आता है पढ़ना, फिर आता है लिखना। इनको हम शॉर्ट नेम अगर याद रखना चाहे तो इनको हम ट्रिक में शुभोपली कह सकते हैं। ये इनका ट्रिक हुआ। ट्रिक में कह सकते हैं कि शुभोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना हमारे अंतर्गत कौशलों का, भाषाई कौशलों का जो विकास होता है इन्हीं क्रम में होता है। पहले हम किसी बात को सुनते हैं, फिर उनको बोलने की कोशिश करते हैं, फिर उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर लिखने की कोशिश करते हैं। तो भाषाई क्रम जो होता है वो शुभोपली पे चलता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इनकी चर्चा हम विशेष रूप से हिंदी शिक्षण विधियाँ जब हम पढ़ेंगे तो उनमें बहुत ही अच्छी तरीक़ा से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कहता है बालक में भाषाई विकास होने से उसके अन्य विकास में भी सहयोग होता है। सही बात है। जब आपके अंदर भाषाई विकास हो जाएगा, लैंग्वेज स्किल्स आपके अंदर आ जाएगा, लैंग्वेज डेवलप हो जाएगा, तो अन्य सारे विकास में भी हमें आसानी होती है। जैसे सामाजिक विकास हुआ, क्रियात्मक विकास हुआ, शारीरिक रूप से अगर कोई कार्य की आवश्यकता है, हमें कोई चीज़ लेना है, तो हमारे अंदर अगर भाषाई विकास होगा तो हम उनको बोल के किसी से मांग सकते हैं, ले सकते हैं। तो भाषाई विकास क्या है, अहम भूमिका निभाता है अन्य विकास को विकसित करने में। वैसे हम बताए थे कि सभी विकास क्या है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है, सभी विकास आपस में अंतः संबंधित है। बालकों के शब्दकोश
में पहले वे शब्द आते हैं जो उसके शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करें। बालकों के अंदर जब भाषाई विकास की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले वे शब्द आते हैं जो उनकी भाषाई उनकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करें, अर्थात स्वार्थी टाइप के बच्चे होते हैं। बच्चे उन समय बच्चों के अंदर वही बात अधिकतर आने की संभावनाएं होती है जो उनके शारीरिक आवश्यकताओं जैसे खाने पीने हंसने या उनसे संबंधित उनको जो भी आवश्यकता हो उस टाइम में सबसे पहले उन्हीं वर्ड का विकास उसके अंदर होता है। तो यही था भाषाई विकास। भाषाई विकास से संबंधित इन्हीं सारे पॉइंट को आप अच्छे से तरीक़े से देख लीजिएगा। वैसे इनसे इसी प्रकार से प्रश्न पूछा ही जाता है। ये प्रश्न भाषाई विकास से अगर उठेगा तो इनसे उठता ही है। इनका क्रम दे दिया जाता है ऑप्शन बना के, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये सुबोपली याद रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट विकास की बात करते हैं, सामाजिक विकास। और यह विकास के आयाम की सबसे अंतिम बिंदु है। विकास के आयाम के बारे में जितनी भी चर्चाएं हमने की है, जितने भी पॉइंट को पढ़े हैं, यह सबसे अंतिम बिंदु है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है, बहुत ही लाजवाब है। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास बालक के लिए बहुत ही अनिवार्य है। यह विकास तो बच्चों में एक अच्छी तरीक़ा से होना ही चाहिए, एक एंटीबायोटिक की तरह कार्य करता है यह विकास। सामाजिक विकास के फलस्वरूप ही व्यक्ति अपने आप को किन्हीं व्यक्तियों के सामने चिन्हित कर पाता है, किसी के सामने अपनी व्यक्तित्व, अपनी बातों को, अपनी काबिलियत को निखार पाता है। अपनी काबिलियत को निखार पाता है। तो चलिए देखिए सामाजिक विकास की चर्चा करते हैं कि सामाजिक विकास क्या है। सामाजिक विकास से तात्पर्य है समाज के अंतर्गत रहकर समाज के विभिन्न पहलुओं को सीखना। सामाजिक विकास से तात्पर्य क्या है कि समाज के अंदर रहकर समाज के विभिन्न पहलुओं को, रहन सहन, रीति रिवाज, सांस्कृतिक, एक दूसरे से बातचीत करना, अपने से बड़ों की आज्ञा के पालन करना, अपने से बड़ों से कैसे बातचीत करते हैं, अपने से छोटों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, खेलना, पढ़ना, लिखना, हर तरह की बातों को हम कहाँ सीखते हैं, समाज के अंतर्गत ही सीखते हैं। और उन्हीं में हम अब कुछ गलतियाँ भी करते हैं, कुछ उनसे सीख भी लेते हैं, और जहाँ गलती करते हैं वहाँ हमें कुछ न कुछ सीख ज़रूर मिलती है। अगर हम समाज के अंतर्गत नहीं जाएंगे तो हमें इन सारी बातों का विकास हमारे अंदर असंभव होगा। लैंग्वेज स्किल्स डेवलप भी नहीं होगा, लैंग्वेज बोलने की शक्तियाँ भी शायद उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो चलिए देखते हैं इनकी नोट्स को। ये नोट तो बहुत ही आवश्यक हो जाता है अपने आप में। इनमें जो नोट्स के अंतर्गत देखते हैं, इनमें पहला पॉइंट क्या है कि बालक की विकास का प्रथम पाठशाला परिवार को माना जाता है, तत्पश्चात समाज को। बालक की जो प्रथम पाठशाला है वह परिवार को माना जाता है। पूछा गया प्रश्न है, बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार, समाज, लोक सेवाएँ इत्यादि। तो क्या है, बालक का प्रथम पाठशाला है वह क्या है, परिवार है, उसके बाद समाज है, फिर विद्यालय है। तो पहले क्या कहे कि बालक की विकास का प्रथम पाठशाला क्या है, परिवार ही होता है, यह पूछा गया प्रश्न है। फिर अगला पॉइंट क्या कहता है कि सामाजिक विकास से ही बालकों में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक विकास संभव होता है। सही बात है, जब तक हम समाज में नहीं जाएंगे, समाज के अंदर नहीं जाएंगे, तब तक हम उनकी बातों को, सामाजिक गुण को, धार्मिक बातों को, सांस्कृतिक बातें, हमारे समाज के रीति रिवाज क्या है, धर्म क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, रहन सहन क्या है, इन सभी को हम तभी जान पाएंगे जब हम समाज के अंतर्गत जाएंगे, समाज से मिलेंगे, जुलेंगे, रहेंगे। और इन सभी को जानने के पश्चात ही हमारे अंदर क्या होता है, सामाजिक गुण का विकास होता है। जिस तरह हमने देखा कि बालक के विकास का प्रथम पाठशाला किसको माना, परिवार को। तो परिवार क्यों माना था, क्योंकि हम सबसे पहले बच्चों का ज्ञान जो मिलता है वो माता पिता से ही मिलता है, परिवार से ही मिलता है। बच्चे जब जन्म लेता है तो उनके लिए पारिवारिक वातावरण अच्छी रहना बहुत ही मायने रखता है। अगला देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है कि बालकों के अंदर आत्म सम्मान तथा स्वाभिमान की विचारधारा का विकास होता है। जब व्यक्ति समाज में जाता है, अपनी बातों को रखता है, अगर
उनकी बातों को सम्मान मिलता है, जगह मिलता है, अच्छी विचारधारा उनकी मानी जाती है, उनकी बातों को सम्मान दिया जाता है, तो उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। बालक ये सोचता है कि मेरी बातों को समाज में वैल्यू दिया जाता है, कहीं ना कहीं हम सही बात बोल रहे हैं, या कोई भी विचारधारा जो हम दिए वह विचार हमारा एक अच्छी आदर्शमय विचारधारा था। तो इन सारे चीज़ों का विकास कहाँ होता है? समाज के अंतर्गत ही होता है। अगला कहता है कि एक शिक्षित समाज में ही बालक का उत्तम विकास संभव है। सामाजिक विकास जिस तरह से बालक में, जिस समाज में पलेगा बालक, जैसा समाज मिलेगा उसको, जैसा वातावरण मिलेगा बालक, उसी तरह से वह अपने व्यक्तित्व को निखारेगा, उसके अंदर वैसा ही विकास होगा। इसलिए बालक के अच्छी उत्तम विकास के लिए, सुगम विकास के लिए एक शिक्षित समाज का होना भी बहुत ही आवश्यक है। अगला पॉइंट क्या है? बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्ति का चयन करता है तथा कुछ बनने की प्रेरणा उनसे लेता है। सही बात है। बालक समाज के माध्यम से ही, समाज में ही वह चलते फिरते जाते आते, वह अपनी आदर्श व्यक्ति का, जिस तरह हर बालक किसी न किसी तरह से अपने आप को किसी एक व्यक्ति को चयन करके उनके अनुरूप चलने की कोशिश करता है। जैसे हम लोग अगर समाज में देखते हैं कि हाँ, ये आदमी डॉक्टर बन गया, यह आदमी इंजीनियर बन गया, या यह एक टीचर बन गया। जैसे एक किसी बालक का नाम लेंगे, दिनेश टीचर बन गया या रामू डॉक्टर बन गया, तो हम उनको देखते हैं कि यह डॉक्टर बन गया, और हमें भी उनकी उसी तरह की भावनाएं अगर जागृत होती है तो हम उनको एक आदर्श व्यक्ति के रूप में मान लेते हैं। नहीं, यह इस तरह से पढ़ा था, यहाँ जाके पढ़ा था, इतना मेहनत किया था, तो फिर यह डॉक्टर बना, हमें भी उनके तरह या उनसे अच्छा बनना चाहिए, हमें भी इस तरह की मेहनत करना चाहिए। तो वह आदर्श व्यक्ति का चयन कहाँ करता है? समाज के अंतर्गत ही करता है, और उनके अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, और उनसे क्या करता है? कुछ प्रेरणाएं लेता है। तो यही था दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि विकास के जो भी आयाम थे, 6 आयाम बताए थे, 6 आयाम, उनमें से हम सभी आयाम की चर्चा कर चुके हैं। जो भी मित्र और भी आयाम के बारे में नहीं देखे हैं कि विकास, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, इन सभी की बातों को आप नहीं समझ पाए तो पिछली वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। पिछला वीडियोज़ का लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और ईवीएस का जो हमारा सीरीज़ चल रहा है, ईवीएस की सीरीज़ में आज हम एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस करवाए हैं, जो भी टॉपिक बतलाए थे उनसे सीरीज़ उन्हीं से संबंधित, तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सीटेट का डेट आ ही गया है। जो भी मित्र फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो सारे के सारे फॉर्म फिलअप कर लीजिए। की आवश्यकता हो तो वो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के लिए आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद।